हॉस्पिटल है, वो फर्ज करो 100 बेड का हॉस्पिटल है, मगर पेशेंट ऑलरेडी एक एक बेड पे 2 मौजूद हैं, जगह नहीं है। अब मैं एक बहुत खूबसूरत बात मौला ने मेरे जहन में डाली और मैं उम्मत तक, रैयत तक, सरकार की मैं पहुंचाने लगा हूँ। आलम इस्लाम सुन रहे हैं जी, आलम इस्लाम सुन रहे हैं और इंशाल्लाह इस्तिफादा भी करेंगे। वो कहने का 100 बेड का हॉस्पिटल है, मगर वहाँ ऑलरेडी एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट मौजूद हैं, और कई ऐसे कमरे हैं जहाँ बेड के ऊपर 2 पेशेंट और एक पेशेंट नीचे भी है। मैं अपना पेशेंट ले गया, मैंने एमएस को जाकर रिक्वेस्ट की, जी ये तड़प रहा है, बड़ी मुश्किल में है, बड़ी औखी तबीयत में है, मेहरबानी करके इसको एडमिट किया जाए। तो फिर मुझे एमएस ने कहा हमारे पास जगह नहीं है, आप इसे किसी और हॉस्पिटल ले जाएं। तो कहते मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी नहीं है। जब मैंने कहा जी इसकी हालत बहुत ख़राब है, उन्होंने कहा जी कोई कमरा देख लो जहाँ तुम्हें लिटाने की जगह मिल जाए, लिटा दो। कहते मैंने पेशेंट को लिया, स्ट्रेचर पे लेके मैंने कमरा देखा, वहाँ 2 नाम से डॉक्टर आ जाएंगे, आप थोड़ा इंतज़ार करें। कहते उस पेशेंट का कराना मेरे दिल पे बड़ा असर करता है, उस पेशेंट के कराने का। कहते असर क्या करता है, मैं भी रोने लग जाता हूँ, रो रहा हूँ भाई अल्लाह करे डॉक्टर जल्दी और पेशेंट को देखे। इसी उस कैफियत में कहते हल्की सी मुझे गनूदगी तारी हुई। जो ही गनूदगी तारी हुई मैं देखता हूँ एक बारी शख्सियत है, मुझे फरमा रहे हैं तेरे घर के अलमारी में एक दुआ रखी है, तो उस दुआ के जरिए मरीज की शिफा क्यों नहीं लेके आता। उन्होंने कहा जी कौन सी दुआ। वो कहने लगे, बुजुर्ग फरमाने लगे तेरे घर के अलमारी में लिखे हुए रखा है अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन अलअस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो तेरे घर के अलमारी में रखी है। वो दुआ उठा, उसकी फोटोकॉपियाँ करा। अब ये कह रहे गनूदगी में मैं देख रहा हूँ, एक जैसे लम्हात का कोई होता है, तो उसकी फोटोकॉपियाँ करा। यहाँ जितने भी पेशेंट हैं उनके जो लवाहिकीन बैठे हैं उनके हाथ में पकड़ा और उनको कहे कि अपने मरीजों पे पढ़े। कहने लगा मैं अब गनूदगी की हालत में, उनके पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो मुझे फरमाने लगे तेरी जेब में जितने पैसे हैं उससे उतनी फोटोकॉपीज हो जाएंगी। कहते मैंने देखा वो मरीज मेरा करा रहा था, मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे सारे मैं दौड़ा घर की तरफ, अलमारी में देखा, मैंने फोटोकॉपियाँ जाके कराई। अभी फोटोकॉपियाँ करा के आया और मैं पहले कमरे से शुरू हुआ मरीजों के लवाहिकीन को देना कि आप पढ़ो अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन अलअस्करी, अपने अपने पेशेंट पे पढ़ो। कहते वो पेशेंट पे पढ़ते जा रहे हैं और मैं आके अपने पेशेंट पे पढ़ने लगा। कहते इस दुआ की बरकत का ये, कहते जब डॉक्टर फिर भी नहीं आया, क्योंकि चंद डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, जो पेशेंट की तादाद में पहले ही अर्ज कर बैठा हूँ। कहते कुछ लम्हात के बाद बरकत दुआए हुज्जत खुदा ऐसी हो गई कि मुझे मेरा पेशेंट कह रहा है कि मुझे घर ले चलो, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो। मैंने कहा डॉक्टर को चेक तो कराएं, तुम्हारी तबीयत कैफियत ऐसी थी। उन्होंने कहा थी, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने मेरे ऊपर बड़ा करम किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहने मैं उसको लेके चला गया, थी, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने मेरे ऊपर बड़ा करम किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहने मैं उसको लेके चला गया एमएस को कह के जी अब अभी तुम्हारा डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा जी मैंने तो तुम्हें कहा था 100 रूम है, 100 बेड हैं, उसको आने में टाइम लगेगा, तुम सुबह सुबह लेके आ गए। आप उन्होंने कहा जी मैं लेके जा रहा हूँ बस। उन्होंने कहा ठीक है ले जाए। कहते ठीक 18 दिन बाद एमएस का मुझे फोन आया कि तुम हॉस्पिटल में क्या करके गए हो कि मेरे हॉस्पिटल में मरीज ही खत्म हो गए। ये वाकया मुलाकात इमाम ज़मान और मुजज़ात, ये किताब में ऑन द। उन्होंने कहा मेरे पेशेंट ही खत्म हो गए। सैयद साहब मेरा एक यहाँ सवाल है और अर्जी है आपसे कि सैयद साहब एक हॉस्पिटल में कितने वार्ड होते हैं? ऑर्थोपेडिक, हार्ट, आइज, किडनी, ये कितने वार्ड है? अब बरकत दुआ इमाम ज़माना का इतना असर हुआ कि जो